जी, अस्सलाम वालेकुम, सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 अप की जानब से हाज़िर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो काइंडली मुझे एक चीज़ कन्फर्म कीजिएगा कि कौन लोग मुझे कहाँ से इस टाइम सुन पा रहे हैं? और अगर मेरी वॉइस और मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन आप सब तक क्लियर है तो कमेंट करें। तो हम इंशाल्लाह ताला फिर अपने लाइव सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो एजेंडा यही है कि हम एग्जैक्टली 5 मिनट तक अपना क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे एंड देन हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का बाकायदा आगाज करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। और अगर वक्त की मुनासबत के साथ हमें किसी कॉइन के अंदर स्कैल्प मिलता हुआ तो हम लोग लाजमी लेंगे। तो फिलहाल आप मुझे बता सकते हैं आपके हाल अहवाल कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, कहाँ से सुन पा रहे हैं, मेरी वॉइस आप तक क्लियर है, स्ट्रीमिंग स्क्रीन आप तक क्लियर है? तो हम इंशाल्लाह ताला जो है आगे चलते हैं। ठीक है जी। हमारे पास आस्ता-आस्ता ऑडियंस बिल्ड हो रही है तो हम इंशाल्लाह ताला जो है अपना Q&A सेशन कर रहे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझसे पूछें, तो मैं आपको उसका आंसर करता हूँ। ठीक है? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, अगर इससे बियॉन्ड कुछ चीज़ पूछेंगे तो शायद अच्छा लगे मुझे। कतर से हैं जी, आई लव कतर आल्सो। सर फ्यूचर फीस का भी बता दें प्लीज, मन्नत नाज मेरी बहन। ठीक है मेरी बहन, मैं आज आपके साथ वादा रहा कि आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आप फ्यूचर्स में मिनिमम फीस कैसे अदा करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। वैसे तो अगर फ्यूचर्स करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एंड रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपकी समझते हो कि जी हाँ जी मुझे सट्टेबाजी नहीं खेलनी, मैनू पता है कि मेरा रिस्क क्या होता है तो मेरा रिवॉर्ड क्या होता है, तो हाँ जी फिर हम फीसिस पे काम कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर हम फीसिस पे काम कर सकते हैं कि आया हम टेक्निकल पार्ट को भी देखें कि आप फीस कैसे कम सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फिर कुछ स्पेसिफिक कॉइन्स के अंदर ही ट्रेड करना पड़ेगा PUSD की फॉर्म में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं आपको लाइव डेमो यहाँ पर दे दूंगा। आज आप यही चीज़ मुझसे नई सीख लो कि फ्यूचर्स में आप मिनिमम फीस कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव हम ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं तो हम फिर इंशाल्लाह मार्केट अपडेट पे मूव करते हैं। जी बिल्कुल जी सर, मैं एनालिसिस करती हूँ, लेकिन उसे पूरे होते हैं 8-9 घंटे लग जाते हैं। सॉरी बहन, मैं आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ सका सी। बीटीसी मार्केट कैप वॉल्यूम इंक्रीज टुडे, बीटीसी डोमिनेंस डिग्रेड्स में आल्ट कॉइन पंप स्टार्ट। यस ऑफ कोर्स। हाँ जी बिल्कुल, ये आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर आप देखें कि जो बीटीसी है वो 40,600 के ऊपर फर रहा है। तो बीटीसी डोमिनेंस है 43.39 है। ठीक है, अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं 30 मिनट के अंदर, तो ये आपको कल से लेकर अब तक जो है, अब आप बीटीसी डोमिनेंस को ही फंडामेंटली जो है स्टडी करना सीखें कि ये कल से लेकर आज तक इसमें 1.5% का चेंज है। मतलब बिटकॉइन से पैसा निकला है, 1.5% पैसा भी बिटकॉइन से निकलना बहुत हैवी बात है। कि जैसे ये देखें कि बिटकॉइन का इस टाइम मार्केट कैप अगर ये है 774, ठीक है, तो ये इसमें से आप 1.5% का इंक्रीज निकाल दें। जैसे अभी टोटल है 1.8 ट्रिलियन है, 2% इंक्रीज हुआ है। लेकिन इसमें से टोटल मार्केट बिटकॉइन के मार्केट कैप से भी 1.5% जो है वो बाहर है। तो आल्ट कॉइन के अंदर पैसा फ्लो किया है, तो आप ये देखिएगा कि आपको बहुत सारे आल्ट कॉइन जो है ग्रीन नजर आए होंगे। तो ये एक फंडामेंटल टेक्निक होती है कि यार अगर बिटकॉइन से पैसा निकला है, डोमिनेंस भी कम हुई है, तो पैसा गया किधर? तो भाई आल्ट कॉइन में पैसा आया। तो इट्स गुड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम योर साइड। यार ये रोने वाला बंदा कौन है, ये मुझे समझ नहीं आती। ये कौन सा शहजादा है जो आते ही रोने लग पड़ा है? सैड है जी, अब्दुल मनान साहब है ये। जो रोता है वो बंदा रोता ही रहता है। सर स्टार शाह गेम में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है गेम खेलने के लिए? सर अभी तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई है। जब सी टोकन का प्राइस 1.3 पे था तो तब 2000 से $2200 तक गेम बन रही थी। अभी 1600 से $1700 में भी मैक्सिमम गेम बन रही है। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल पे जाकर ये सारी की सारी वीडियोस देख डालें। जी सुहेल भाई, रिक्वेस्ट है जी, सिग्नल दें।
समी हाशमी कह रहा है सिग्नल्स दें। ठीक है जी, सिग्नल्स दे देंगे अगर सिग्नल्स बनता हो। उमर सिद्दीक कह रहा है स्कैल्प होगी। यार ये इतने हरी वाले बच्चे जो हैं ये कहाँ से आते हैं? हाँ जी, जी, हम जो है मार्केट अपडेट पे मूव करते हैं, तो मार्केट अपडेट पे मैं मूव करने लगा हूँ, तो भाई जितने भी ये कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, इन सबको इन सब के लिए माज़रत है, रेंट पे जी वीडियो जल्दी आ जाएगी। हाँ जी, जल्दी आ जाएगी, ठीक है जी, रेंट पे वीडियो। यार एक्चुअली में ये जो ग्रुप है ना हमारा, ये ट्रेडिंग ग्रुप है, लर्निंग एंड अर्निंग ग्रुप है, ठीक है? तो स्पेसिफिकली इस पे सारी की सारी प्ले टू अर्न की वीडियोस नहीं डालनी, वो पूरी की पूरी गेमिंग ही बन जानी थी। दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा सेपरेट किया हुआ है, लेकिन इसकी बेस जो है कि वो कैसे होती है, वो आपको इस ग्रुप की गाइड से मिल जाएगी कि प्ले टू अर्न बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। सुहेल भाई, रिक्वेस्ट कैसा प्रोजेक्ट है? रिक्वेस्ट, जिसका नाम भी रिक्वेस्ट है तो वो कैसा प्रोजेक्ट होगा? सर एसएलपी का कुछ बताएं। एसएलपी का कुछ नहीं बता सकता, वो सिर्फ फंडामेंटली काम करता है और उसका इंतजार करें ऊपर जाने का। भाई मैं न्यू ज्वाइन हूँ, कहाँ से स्टार्ट करना है? जहीर मोहम्मद, जितने भी मेरे साथ न्यू मेंबर्स हैं, सबसे पहले वो आए अपने ये ग्रुप के अंदर। सबसे पहले तो आपने अपना पैसा किसी को नहीं देना, ठीक है? क्या नहीं देना? पैसा जो है ना, ये आपने किसी को नहीं देना। कोई बंदा आपसे कहे कि जी मैं आपको ट्रेडिंग करवाता हूँ, मुझे पैसे दो, मुझसे यूएसडीटी ले लो, कोई ग्रुप का बंदा आके आपको कहता है, तो इस चीज़ों से जो है ना आपने परहेज करनी है। जब आपने ग्रुप खोल लिया है तो आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स नज़र आएँगे, जी इसका इतना पैसा बन गया, कुछ लोग अपने नुकसान भी कर रहे होंगे। तो ये सारे साइंसदान बैठे हुए हैं ना, जो नुकसान कर रहे हैं, जो लर्निंग वगैरह करते नहीं है, ये इंस्टाइन है ट्रेडिंग के। तो आपने क्या करना है भाई, बिना टाइम ज़ाया किए बगैर गाइड में आ जाना है, ठीक है? गाइड में आने के बाद ये पहली 1, 2, 3, 4 ये 4 वीडियोस देख लेनी है, जिससे आपका ट्रेन टू ब्रेन। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ बाइनेंस देख लें ताकि आपका अकाउंट शाउंट बन जाए, ठीक है? मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप आएँ डायरेक्ट गाइड नंबर 10 पे, ठीक है जी? यहाँ से आप वीडियो देखना शुरू करें। इस गाइड का थोड़ा-सा ऑर्डर जो है वो चेंज करने वाला है कि पहले आपने वीडियो देखनी है ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, ठीक है? फिर आपने वीडियो देखनी है आरएसआई क्या होता है। ट्रेडिंग व्यू के पहले नंबर पे वीडियो देखनी है और उसके बाद ये सारी गाइड देख डालें। तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझने के लिहाज से। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका आंसर मिलेगा, और जितने भी न्यूबीज़ हैं जो कहते हैं कि जी कुछ समझ नहीं आ रहा, बेसिकली सीखना ही नहीं चाहते, वो बस आए हैं सट्टाबाजी करने, लॉन्ग शॉट लगाने। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहली कुछ 4-5 वकार जगह की वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया हो जाए कि हाँ जी भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, ट्रेडिंग दिमाग किस बंदे का लिए है। उसके बाद ये आप आ जाएँ इस वीडियो को देखें। ठीक है जी? तो मैं जो है आपको अभी मार्केट अपडेट आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। तो अब मैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन तो पढ़ नहीं पा रहा, तो मेहरबानी करके जो है आप लोग कीबोर्ड वॉरियर्स मत बनिएगा, ठीक है जी? ये कल मैंने को बहुत ही डिटेल से एनालिसिस किया था, लेवल 1 ड्रॉ करके गया था, और उसके बाद मैंने कहा था कि जी 41,500 पे हमारी रेजिस्टेंस है, और मैं वंस अगेन आप सबसे माजरत ख्वाऊं कि मैं 41,500 को जो टच नहीं कर पाया, तो हम लोग जो टच किए हैं वो इस पॉइंट पे किए हैं 41,473 पे, ठीक है जी? तो मैं अगेन आपसे इस चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ कि मैं प्रेडिक्शन राइट नहीं कर सका। हमने 41,506 पे लगाया था तो 41,478 पे टच कर गया। मैंने कहा था जी मैक्सिमम सेलिंग जो है आपको इस पॉइंट से जाके देखने को मिलेगी, ठीक है जी? होपफुली जो बंदे सुनते हैं वो अपने उस हिसाब से इस जगह पे जाके या तो यूएसडीटी में बैठते हैं, या वो कुछ जो सियाने ज्यादा ही सियाने होते हैं वो शॉर्ट की पोजीशंस वगैरह ओपन करते हैं, ठीक है जी? तो ये लेवल था जहाँ से हमने कहा था कि हमें जो है रिजेक्शन देखने को मिलेगी, और वो मिल गई, ठीक है? तो स्टिल जो है हमारे पास यही सप्लाई जोन जो है, यही रेजिस्टेंस जो है वैलिड है 41,500 की। फिर मैंने डाउन साइड के ऊपर एक आपको सपोर्ट बताई थी कि वो 39,500 की है, तो वो यहाँ से बाउंसिंग बैक थी, ठीक है? 41,500 की मैंने आपको सपोर्ट बताई थी। फिलहाल जो हम लोग जो नीचे हमारे लिए न्यू लेवल है, जो प्रिंट आउट हुआ है वो है 40,000 तक का एरिया, ठीक है जी? 40,000 तक का एरिया कि मैक्सिमम हम रिजेक्शन देखने को देख भी सकते हैं, तो वो
इस एरिया पे देख सकते हैं। यहाँ से देखेंगे कि अगेन अगर मार्केट स्टेबल होती है तो हम लोग जो है वहाँ से अपनी आल्ट कॉइन्स की पोजीशंस वगैरह सिक्योर कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी बीटीसी अपडेट कि मैंने करंट लेवल ऑफ सप्लाई जो कि हमारी वही है 41,500 का लेवल, और करंट लेवल ऑफ डिमांड जो कि है हमारा 40,000 का एरिया, वो आप सबके सामने जो है ड्रॉ किया है। आई होप सो कि आपको बीटीसी की अपडेट क्लियर होगी। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हाँ जी क्लियर है, और हमें मैंने कौन से 2 इम्पोर्टेंट लेवल्स बताए हैं जिनको आपने याद रखना है? ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं। कहेंगे सर व्हाट अ प्रेडिक्शन। अब भाई प्रेडिक्शन गलत हो गई, $25 से हम फेल हो गए हैं, बहुत बड़ी बात है। न्यू भी तो यही कहेगा ना कि सर आपकी प्रेडिक्शन तो $25 से फेल हो गई। छोड़ें सर, आप काम के टीचर ही नहीं हैं। सर मैं एनालिसिस करती हूँ सही होता है, लेकिन उसे पूरे होते 8-9 घंटे लग जाते हैं। 8-9 घंटे बाद भी तुम्हारा एनालिसिस ठीक हो जाता है तो क्या बात है, फिर भी ठीक हो। क्लियर 41,400 एंड 39,400। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं कि जी हाँ जी हमको कल रन का सिग्नल मिला था REN का, और हम लोग उसमें प्रॉफिट बनाने में भी कामयाब हुए हैं। तो अभी मुझे याद है कि मैंने जो है आपको फ्यूचर की जो है उस पे लेके जाना था, कि हम फ्यूचर्स में जो भी आप लोग फ्यूचर्स करते हो आपकी फीस वगैरह बहुत करती है। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि पर्सन था कि वो उसकी ट्रेडें तो बड़ी अच्छी सक्सेसफुल जाती थी जी। हर ट्रेड से कोई कहता है जी 15% प्रॉफिट निकल रहा है, 20% प्रॉफिट निकल रहा है, लेकिन जब वो ओवरऑल कैलकुलेट करता था तो कहता था यार मुझे तो नुकसान ही हो रहा है। हालांकि मैं ट्रेड कर रहा हूँ लेकिन मुझे नुकसान ही हो रहा है। तो जब मैंने उसकी मैंने कहा अपनी ट्रेड हिस्ट्री शो करवाओ मुझे, तो जब उसकी सर ट्रेड हिस्ट्री मैंने देखी तो उसका हर ऑर्डर जो है वो मार्केट पे ओपन हो रहा है, और हर ऑर्डर जो है मार्केट पे क्लोज हो रहा है। ठीक है जी, हर ऑर्डर जो है मार्केट पे ओपन हो रहा है, हर ऑर्डर जो है मार्केट पे क्लोज हो रहा है। तो मैंने कहा यार तुम जितना प्रॉफिट उतना बनाते नहीं हो जितना तुम उनको पैसे पे किए जा रहे हो ट्रेड ओपन करने के, ट्रेड क्लोज करने के। इसको हम लोग फी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा फी तुम ज्यादा दे रहे हो, प्रॉफिट जो है वो कम तुम्हारे बैलेंस में आ रहा है, वॉलेट में आ रहा है। तो अब वो कहता है कि जी इसका मुझे हल बताओ। तो उसके हल पे जो मैंने जो है वो टेक्निक निकाली थी कि वो मेरी कुछ अपनी रिसर्च थी कि वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो होपफुली कि इस स्टोरी से आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे कि आप अपनी फ़ी कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आई नीड कूपन लेक्चर। सजाद हक एक दफ़ा कमेंट करो, तुम बहुत दफ़ा कमेंट कर रहे हो, फेसबुक उठा के बाहर फेंकेगा। अगर बाइनेंस के इंटरफेस की तुम्हें समझ है तो कूपन की भी होगी, नहीं है तो हम इस पे कोई ना कोई लेक्चर अरेंज कर लेंगे। ठीक है जी, यस विद मी एज वेल। तो फाहिमा नवाज भी यही कह रही है कि जी मैं ट्रेडें तो मेरी प्रॉफिट में होती हैं, लेकिन जो है वो प्रॉफिट होने की बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है, उल्टे पैसे और कट जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है मुझे कोई बंदा जो है वो कीबोर्ड वॉरियर बनता नजर ना आए। अगर मैं एक चीज समझा रहा हूँ तो इट्स मीन कि मैं अपने एंथुइज्म से समझा रहा हूँ। ठीक है, अपनी फुल रिसर्च बेस पे समझा रहा हूँ। तो उसके लिए जो है हम लोग बाइनेंस के अकाउंट पे चले जाते हैं, और जिन लोगों को पता है मैंने, क्योंकि ये टेक्निक मेरी ही शेयर की हुई है और ये मैं ही इसका इंट्रोडक्टरी हूँ पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो जिन लोगों को पता है तो वो तो खामोश रहें, जिन लोगों को नहीं पता भाई तो वो फिर इसको चुप करके और बड़े ध्यान से जो है इसको देखें और सीखें। ठीक है, कि मैं क्या बताने लगा हूँ, क्योंकि आप में से जो है मोस्टली फ्यूचर्स लवर बन गए हैं कार जगह की। उस वो गॉडजिला ट्रेडिंग के बाद वो जो सेंट्स के ऊपर ऊपर नीचे होता है तो वो हाई लीवरेज के साथ आपको प्रॉफिट होने लग पड़ते हैं। ठीक है, एवं नुकसान भी होते हैं, फंसते हो तो बहुत बुरा भी फंसते हो तो भावें एक ही ट्रेड आपका पूरा का पूरा वॉलेट भी वॉश आउट कर देती होगी, लेकिन एटलीस्ट आपको टेक्निक पता हो कि आप लोग जो है अपनी फीस कैसे कम कर सकते हो। ठीक है, अब आप वो पॉइंट पे हैं, अब आप वहां पर हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा भाई, मैं बाइनेंस की बात कर रहा हूँ।
तो एਵੇਂ कोई छोटा दिमाग उठ के आई नहीं, हमें उसका भी बता दें। हम तो वहाँ पर भी हम वहाँ पर गए हैं। फिलहाल मैं आपको एक एक्सचेंज का बता रहा हूँ, इसको आप बड़े ध्यान से सुने, ठीक है? मैंने पहले भी बताया था कि कोई बंदा भी अपनी ट्रेड हिस्ट्री नहीं दिखाता, स्पेशली अगर एक आपका मेंटोर है या एक आपका टीचर है, उसको कहो भाई तू हमें पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, हमें तो दिखा ना कि तू क्या चीज़ है। ऐसे है ना? ये बेसिकली ये आपका राइट है, आपको कोई अमेज़न पढ़ा रहा है, ठीक है? आप बताओ जी आपने कितनी प्राइवेट लेबल्स की हैं, आपने कितनी लॉन्चेस की हैं, आपका एज़ अ वीए कितना एक्सपीरियंस है अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग दे रहे हो। तो आप मुझसे आस्क कर सकते हो कि भाई आप अगर हमें बता रहे हो कि अपनी फ़ीस वगैरह कैसे ज़ीरो कर सकते हो या फ़ीस बहुत मिनिमम कैसे कर सकते हो, तो क्या आपने इस चीज़ की इम्प्लीमेंट बताई है? तो बताने से पहले मैं लास्ट दफ़ा पूछूँगा क्योंकि पीछे आप काफ़ी कीबोर्ड वॉरियर्स बने होंगे, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हम रेडी हैं, हमें ये टेक्नीक आप बताएँ, कि हम मिनिमम अपनी फ़ीस कैसे कम कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि हम सब लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। येस विद मी एज़ वेल जी फाइम मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम-शॉल्यूम जो है बाद में पूछना। वालेकुम सलाम, रेडी है जी हमज़ा शेख कह रहा है मैं रेडी हूँ। हाँ, बस डॉट डाल दो यार, ये वाला डॉट भी काफ़ी है, लिखने से बेहतर यही है कि चुप करके डॉट डाल दो। रेडी टू लर्न फॉर द मिनिमम टेक्निक, ठीक है? इस पे मैं आपको अपनी पर्सनल ट्रेड्स भी दिखा दूँगा कि मेरी पिछले प्रीवियस मंथ में क्या ट्रेड हिस्ट्री रही है, ठीक है? आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी, जी क्या मैंने क्यों इम्प्लीमेंट किया है। क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ तो ऑफ कोर्स बिज़नेस है और प्रॉफिट एंड लॉस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। अगर मेरी सक्सेस रेशियो 80% है, तो इसमें इनके 2 ट्रेड्स में जो है मैंने लॉस भी किया होगा। तो इट्स नॉट द बिग डील। ओवरऑल मैं देखता हूँ कि मैं कितने परसेंट प्रॉफिट में रहा। ठीक है? तो ये जो टेक्नीक है हम लोग इसमें ये देखने लगे हैं कि फ्यूचर्स में आप अपनी मैक्सिमम मिनिमम फीस कैसे कर सकते हैं। जैसे आप को देखते हो कि यार $5 फी लग गई, $10 फी लग गई ट्रेड क्लोज करते में, तो वो बहुत बड़ी गलती है आपकी। ठीक है? तो चलें हम लोग अभी मूव आउट करते हैं। मेरे साथ मैक्सिमम लोग एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं मेरे साथ। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि फ़र्ज़ करो कि आप एक चीज़ बड़े गौर से और ध्यान से देखना। ये मेरी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री है, से दैट ट्रेड हिस्ट्री आपसे आपके साथ खोल लेता हूँ, ठीक है? तो ऑर्डर हिस्ट्री भी खोल लेते हैं जी, क्लोज़ लॉन्ग है, ट्रेड हिस्ट्री है। यहाँ से मुझे नहीं मुझे चाहिए बेसिकली 3 मंथ की, ठीक है? 3 मंथ के ऊपर जो है हम लोगों ने आपने ना इस पोर्शन के ऊपर नज़र रखनी है। ठीक है? ये वाले पोर्शन के ऊपर नज़र रखनी है। ठीक है? कि इसके ऊपर आपको मैक्सिमम कौन-सा कॉइन नज़र आ रहा होगा। ठीक है? ये मेरी रिसेंट ही सारी की सारी ट्रेड्स हैं जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। लेकिन बेसिकली जो बात मैं समझा रहा हूँ, आपने उस दोस्त की मेरे की कहानी याद रखनी है, जो ये कहता है कि भाई मैं ट्रेड करता हूँ लेकिन मुझे उल्टा प्रॉफ़िट होने की बजाय नुकसान हो जाता है। तो जब मैंने उसकी ट्रेड हिस्ट्री देखी तो मैंने आपको क्या कहा था कि उसके मैक्सिमम ऑर्डर्स कौन से थे? कि मैक्सिमम ऑर्डर्स उसके वो थे अ, जो थे मार्केट पे ओपन हो रहे थे और मार्केट पे क्लोज़ हो रहे थे। ठीक है? आपको पता है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये आपकी रियलाइज़्ड पीएनएल होती है जो आपने प्रॉफ़िट की सूरत में कमाई होती है। ठीक है? ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी फ़ी होती है। फ़र्ज़ करो कि ये एएनसी की ट्रेड मैंने क्लोज़ की ये वाली, ठीक है? तो इसमें ये वाले इसके प्रॉफ़िट्स हैं ये इसमें तो आपको थोड़ी बहुत यूएसडीटी के अंदर फ़ी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करो ये सोल की ट्रेड्स हैं, ठीक है? सोल की ट्रेड है तो ये $78 कमाए, $3 कमाए, $8 कमाए, $25 कमाए, $7 कमाए, लेकिन इसमें अंदर फ़ी देखें मैं कितनी दे रहा हूँ। 0.08, 0.2, 0.08, 0.09, 0.08 मतलब ना होने के बराबर, ठीक है? ओपनिंग की कोई फ़ी नहीं होती लेकिन जब आप क्लोज़ करते हो तो उसमें आपकी फ़ी लगती है, ठीक है? अब यहाँ पर ये सारा पोर्शन जो है आपको फ़ी की सूरत में नज़र आ रहा होगा और ये आपको यहाँ पर प्रॉफ़िट्स की सूरत में नज़र आ रहा होगा, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ओवरऑल वॉलेट में जाके। 1 मिनट ठहरें, हम लोग जो है ये वॉलेट खोलते हैं। यहाँ पर हमें इसकी क्लियर एंड ब्रॉड पिक्चर नज़र आएगी, ठीक है जी?
क्लियर एंड ब्रॉड पिक्चर नज़र आएगी। यहाँ पर जो है हमें पूरी की पूरी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री जो है नज़र आ जाएगी। ठीक है? अच्छा जी, हम लोग क्योंकि मोस्टली कॉइन एम के अंदर ट्रेड करते हैं, तो इस चीज़ को जो है आप लोग बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, जो चीज़ भी आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा मुझे टाइम दीजिएगा क्योंकि इसकी सेटिंग में मुझे टाइम लगेगा। अब यहाँ पर देखें कि मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मिल जाए, ये सारी की सारी एएनसी के ऊपर ट्रेड्स ओपन है। ये कल मैंने इसकी ट्रेड क्लोज़ की थी, फिर बीएनबी के ऊपर है। ख़ैर आपको मैं इसका बताता हूँ कि मिनिमम फ़ी जो इसके मिनिमम जो फ़ी है वो आपकी कैसे इसमें लगेगी। सिंपल टेक्निक बताता हूँ, आप आएँ डेरिवेटिव्स में, ठीक है? यहाँ पर आप आ जाएँ, आपने ये फ्यूचर का टैब खोल लिया, ठीक है? यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि आप परपेचुअल में आप मोस्टली आप लोग ट्रेड करते हो बीटीसी टू यूएसडीटी में, बीएनबी टू यूएसडीटी में, इथेरियम, ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करते हो, ठीक है? यहाँ पर ही आपको कुछ पेयर्स नज़र आएँगे बीयूएसडी के पेयर्स, ठीक है? ये बहुत कम पेयर्स हैं, लेकिन ये आपको प्रॉफ़िटेबल बनाने में इनफ है। ठीक है? बीयूएसडी के पेयर्स में आपको बीटीसी मिल रहा है, आपको इथेरियम मिल रहा है, आपको बीएनबी मिल रहा है, आपको आटा मिल रहा है, आपको एक्सआरपी मिल रहा है, आपको सोल मिल रहा है, आपको एफटीटी मिल रहा है। जो मेरा फ़ेवरेट है जिसमें यानी कि मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ, वो है सोल कॉइन। तो आपने मतलब ये बीयूएसडी के पेयर्स आप याद रखें कि आपको ये 8-10 पेयर्स मिलते हैं, ठीक है? फ़र्ज़ करो कि आपको बीटीसी का सिग्नल आता है, तो आप बीयूएसडी के अंदर ही बीटीसी का सिग्नल ट्रेड करें। अब आप कहते हो कि जी आप साइंसदान बनते हैं, आप कहते हैं कि जी मेरे पास तो यूएसडीटी होते हैं, तो मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ यूएसडीटी के अंदर? ठीक है? तो आप सिंपल इज़ दैट यहाँ पर आपके जो भी यूएसडीटी पड़े हुए हैं बाइनेंस वॉलेट के अंदर, फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पे अगर 13,000 पड़े हैं, तो मैं कहता हूँ कि जी मैं 1,000 यूएसडीटी ट्रांसफ़र करता हूँ या 10,000 यूएसडीटी ट्रांसफ़र करता हूँ अपने बाइनेंस से स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर्स वॉलेट में, आप कन्फर्म करें इसे। अब यहाँ पर देखें कि वो जो आपने वहाँ पे यूएसडीटी भेजे थे, वो यहाँ पर आकर क्या बन चुके हैं? बीयूएसडी। ऐसे ही हुआ है। वहाँ पर यहाँ वहाँ वहाँ से आपने यूएसडीटी भेजे थे, तो आप यहाँ पर आके क्या बन चुके हैं? बीयूएसडी। तो ये एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखने के लिए। फ़र्ज़ करें कि ये सोल कॉइन ही है, ठीक है जी? मुझे सोल कॉइन में ट्रेड लेने के लिए मैं हमेशा बीटीसी की मूवमेंट को देखता हूँ, ठीक है जी? बीटीसी की मूवमेंट को देखता हूँ। अब मुझे बीटीसी इस टाइम जो है 40,665 पे लग रहा है। अभी ये 40,700 पे अगर बीटीसी गया ना, तो आपका जो सोल कॉइन है ये $87 क्रॉस कर जाएगा इजीली। इजीली क्रॉस कर देगा। ये मेरी इसकी ट्रेड साइकोलॉजी रहती है। यहाँ पे देखिए 680 पे है। तो मैं आपके साथ एक पोज़ीशन ओपन करता हूँ। ये देखिए 87 पे चला गया। अब मैं क्या करता हूँ कि लिमिट ऑर्डर लगाऊँगा। अब आप कहते हो कि जी मुझे उसी टाइम हम लिमिट ऑर्डर कैसे लगते हैं? ये देखें ये ऑलरेडी जो नीचे लिमिट ऑर्डर्स लगे होते हैं, आप इनमें से कोई एक आधा उठा लें। जैसे ये मैंने 8693 पे उठाया तो उसने उठा लिया। तो मैं यहाँ से अपनी 17% या आप जितने भी परसेंट इसका वॉलेट का यूज़ करना चाहते हो 6% आप उसको यूज़ करते हुए अपना लिमिट ऑर्डर लगा दें। मैंने देखें जी 91 से एक लिमिट ऑर्डर लगाया, ये आपको डॉट का निशान बता रहा है कि ये मेरा लिमिट ऑर्डर लग गया हुआ है 86.91 से। तो जैसे ये ट्रिगर होगा तो मैं इसको एम रखूँगा कि 87, 87.2 पे जाके ईज़िली क्लोज़ कर दूँगा। बेसिकली आपको मैं रियल पे डेमो दे दूँगा कि आपकी जैसे ही ये ऑर्डर ट्रिगर होगा 86.91 पे ये आपका ऑर्डर लिमिट पे ट्रिगर हो गया, ठीक है? उसके बाद जो है हमारी ऑलमोस्ट नथिंग की फ़ी लगेगी। जितनी भी फ़ी आपकी लगेगी ऑलमोस्ट नथिंग की फ़ी लगेगी और उसके बाद हम इसी ऑर्डर को लिमिट पे क्लोज़ करेंगे। सो सबसे बार-बार जो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ वो लिमिट पे ओपन, लिमिट पे क्लोज़ है, ठीक है? लिमिट पे आपने ओपन कर लेना है और लिमिट पे जो है आपने क्लोज़ करना है। यहाँ से थोड़ा-सा हमारी रेंज से बाहर चला गया, देखते हैं कि बीटीसी आपका किधर गया है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 40,692 चला गया ना, तो 40,700 की बात की थी कि 40,700 के ऊपर जैसे ही आपका बीटीसी गया, सोल आपका 87 टच कर देगा इज़िली क्योंकि ये मेरी इसकी सेंटिमेंट एनालिसिस है बिटकॉइन के साथ डायरेक्ट कोरिलेट है कि बिटकॉइन के अंदर $50-60 की मूवमेंट आती है, तो आपके जो सोल कॉइन है उसके अंदर भी उस हिसाब से फ्लक्चुएशन आती है। आप इन दोनों के चार्ट्स को आप एक केस स्टडी के तौर पे लेके चलें
दोनों के चार्ट को खोल लें, बिटकॉइन के और सोल के। इनको इतना स्टडी करें कि यार बीटीसी की कौन सी मूवमेंट पे सोल कॉइन किधर जाता है, बीटीसी की किस सपोर्ट के ऊपर सोल कॉइन किस सपोर्ट के ऊपर बैठ जाता है, बीटीसी की किस रेजिस्टेंस के ऊपर सोल कॉइन किस रेजिस्टेंस पे बैठ जाता है। ठीक है, इसको इतना स्टडी करें कि आपको इस चीज़ का बाखूबी आइडिया हो जाए कि हाँ यार बेसिकली कि ये सिनेरियो है, सोल कॉइन जो है इस तरह ट्रीट होता है। ठीक है, तो लिमिट पे ओपन, लिमिट पे क्लोज, आपने ये चीज जो है हमेशा आपने याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे कि फर्ज करेंगे 88.86 चला गया। ठीक है, अब हमारा ऑफ कोर्स जो है ऑर्डर फिल हो गया होगा, हमने क्योंकि 86.91 पे लगाया था, तो ऑफ कोर्स ये हमारी जो पोजीशन है ये ओपन हो गई है, $3-4 का प्रॉफिट मिल रहा है। अब मैं यहाँ से इसी को लिमिट के ऊपर फर्ज करो आराम से क्लोज कर देता हूँ 87 के ऊपर, और मैं सोया हूँगा, मैं कुछ भी कर रहा हूँगा, ये 87 पे जाएगा तो $5-10 जो है मेरे अकाउंट में उसी टाइम ही आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने बहुत लो लिवरेज और छोटे से के साथ आपको ट्रेड किया है, और 87 पे जाना इसके लिए मसला नहीं है, क्योंकि बीटीसी मुझे पता है इसी रेंज के ऊपर बूम कर रहा है, 40-700 को टच कर जाएगा। ठीक है, तो ये बेशक हमारी इसी लाइव सेशन के दौरान ही जो है मैं आपको इसका लाइव डेमो दे दूंगा, तो $5-10 जो है आपके इजीली वॉलेट में आएंगे और आपकी जो है ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब तो मैं उसके बाद अगेन आपको उस पे लेके जाऊंगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। वहां पर आप देखिएगा कि BUSD के पेयर में आपने क्वाइन ट्रेड किया तो आपकी जो फी है वो ऑलमोस्ट नथिंग है। जैसे नॉर्मली जिस बंदे की फी लग रही होती है $2 $3, प्रॉफिट उसका $4 होता है, $2 उसने फी दी होती है। तो कोशिश करें कि आप अपनी जो फी है वो इस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आपको मैंने अपना फ्यूचर का वॉलेट भी यहाँ पर दिखाया था कि यहाँ पर वो बेसिकली शो कर नहीं रहा। मैं अगेन यहाँ पर आपको देखकर बताता हूँ कि यहाँ पर जो रियलाइज PNL है वो क्या चल रही होगी। लास्ट 30 डेज का डाटा है। हाँ जी, यहाँ पर देखें कि ये आपको सारा का सारा जो डाटा है वो शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, इसको मैंने शो करना है तो यहाँ पे शो ना स्टार्ट हो जाएगा जी। आप ये देखें कि लास्ट 20 डेज की मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा भी जो विन रेट है वो 70% गया है। ठीक है, और मैंने कोई टोटल प्रॉफिट बनाया है 2739 USDT। कोई बंदा नहीं अपने भाई प्रॉफिट्स दिखाता, सारे के सारे बस अपने वो ग्रीनरी दिखाते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पर जो है आपको टोटल की टोटल अपने प्रॉफिट्स ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है हम फी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी इस टाइम जो ट्रेड्स हैं, जो आपको ट्रेड साइकोलॉजी नज़र आ रही होगी, मोस्टली इसमें माइनस कम है, पॉजिटिव ज़्यादा है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी स्कैल्प्स के ज़रिए जो हैं वो डॉलर्स अर्न किए गए हैं। 224 एक दिन में कमाए, फिर एक दिन में 34 दिए भी, फिर $700, इस तरह जो है आपको सारी की सारी ट्रेड हिस्ट्री शो हो रही होगी। तो आई होप सो कि इस टेक्निक से आपको आइडिया हुआ होगा कि हाँ यार, लिमिट पे बाय, लिमिट पे सेल, और किस पेयर में ट्रेड करना है तो आपकी जो फी है वो मिनिमम लगेगी। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हाँ जी हमें मैक्सिमम क्लियर है। अब देखोगे आप में से कुछ ज़्यादा ऐसे हैं वो कहें कि जी फर्ज करो कि मैंने अगर 2634 बनाया, और अगर मेरा एक स्टॉप लॉस हिट भी होता है $34 का या $100 का, लेकिन ओवरऑल तो मैंने अपनी 7% की 7% जो अर्न किया उसी से दिया है ना, उसी से दिया ना। तो होपफुली कि ये जो रिस्क टू रिवार्ड इशू है इस चीज को आप समझने में कामयाब हों कि भाई आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना को बर्बादी नहीं होती है, बेसिकली बिजनेस है। आप ये देखें कि एट द एंड ऑफ द मंथ ओवरऑल आप कितने परसेंट प्रॉफिट में रहे हैं, कितने परसेंट प्रॉफिट में रहे हैं, ये चीज देखनी होती है। रिस्क टू रिवार्ड इशू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे पास। अगर हमारी एक आधी ट्रेड को छोटी सी लॉस में चले भी जाती है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, और हम इसके आज के बाद समझ गए कि हम अपनी मैक्सिमम अपनी जो ट्रेड्स हैं वो कैसे मिनिमम फी दे सकते हैं। क्लियर हुआ है? ये बड़ी काम की बात थी। ये मन्नत नवाज मेरा ख्याल कल परसों तक पूछ रही थी मेरी बहन के जी, कि मुझे बताओ कि मैं कैसे मिनिमम फी बता सकता हूँ। लेकिन आपने ये देखना है कि आप फिर उन्हीं पेयर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, BUSD पेयर्स के अंदर। और मैंने आपको अपना पर्सनल वॉलेट दिखाया है कि मैं इस टेक्निक को फॉलो कर रहा हूँ। मिनिमम फी देते हुए भी मैंने बाइनेंस जो है
$2500 से ऊपर इस मंथ तक ले लिए कि हाँ भाई ऐसी तैसी आपकी पैसे पे करो, आपकी एक्सचेंज यूज कर रहे हो, आपको हम फी भी कम देंगे और आपसे प्रॉफिट भी ज्यादा लेंगे। क्लियर हुआ है? हाउ टू कंपेयर बीटीसी एंड सोल्जर, और यही तो भाई ताउल्ला खान खटक साहब आपको असाइनमेंट दी है कि आप देखो कि बीटीसी के अंदर इस टाइम बीटीसी का प्राइस क्या चल रहा है, 687। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जैसे ही ये मेरी साइकोलॉजी के मुताबिक अभी देखें सोल कॉइन पे क्या ट्रेड हो रहा है, तो ये कोरिलेट है, ठीक है। बीटीसी की 50-60 डॉलर की अप मूवमेंट सोल सोल कॉइन के अंदर भी सेंट्स के अंदर मूवमेंट होती है, 86.95 चल रही है, ठीक है जी। अब मैं इस टाइम प्रॉफिट में हूँ इस ट्रेड में, लेकिन मैंने 87 के ऊपर जो था इसका ऑर्डर लगाया हुआ था, ठीक है जी, यूएसडीटी में यहाँ पर आए। अब फर्ज करो ये देखो 3-4 डॉलर इस टाइम बच ही रहे हैं ना, मतलब 1-2-1.15% प्रॉफिट बनाया। तो अब ये मैं देख रहा हूँ बीटीसी को 684 पे है, जैसे ही इसको $700 का एक विक लग गया तो ये मेरी ट्रेड बंद हो जाएगी। अभी थोड़े से लॉस में भी है ये, तो वो कोई इशू नहीं है, आप अपनी लिमिट को बार बार रीसेट कर सकते हो। मेरी ट्रेड ओपनिंग 86.91 पे है, ठीक है जी, तो मैं जो है 91 पे ऊपर क्लोज भी कर सकता हूँ। मैं अपना जो मेरा ओपन ऑर्डर है वो इसको डस्टबिन में डालता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे इतनी ग्रीड की तलब नहीं हो रही, तो 86.95 पे जो है मेरा ऑर्डर बंद कर दो, ठीक है जी। तो आप, हाँ, इसी यही चीज आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप बेशक पूरे दिन के अंदर 50 ट्रेडें करो, 100 ट्रेडें करो, लेकिन जब आप मिनिमम फी पे कर रहे हो तो डॉलर भी तो अर्न कर रहे हो ना। व्हाट्स आर योर रिकमेंड कॉइन्स फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग? भाई अगर आप बीएनबी की साइकोलॉजी समझने में कामयाब हो जाते हैं, या अगर आप सोल कॉइन की साइकोलॉजी समझने में कामयाब हो जाते हैं, यू यू रेडी टू गो। आप इतना स्टडी करो कि बीएनबी को कैसे, बीएनबी कैसे कोरिलेट कर रहा है बीटीसी की मूवमेंट के साथ, सोल कॉइन कैसे कोरिलेट कर रहा है बीटीसी की मूवमेंट के साथ, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी ये ऐसे मूव आउट हो रही है। लिक्विडिटी कैसे जीरो करते हो? भाई फंड ऐड कर, लिक्विडिटी तुम्हारी जीरो। फर्ज करो कि तुमने एक ट्रेड ओपन की और तुम्हारी लिक्विडेशन $10 का कॉइन था, $10 तुमने $100 लगाया, तुम्हारी लिक्विडेशन तुमने लॉन्ग किया, ठीक है, तो तुम्हारी लिक्विडेशन आ रही है 8। भाई मैं कहता हूँ उसमें $1000 ऐड कर, खुद ही लिक्विडेशन जीरो हो जाएगी। वो अब रेशो के मुताबिक लिक्विडेशन कम होती है, लेकिन तुम फंड ऐड करो लिक्विडेशन जीरो हो जाएगी। डेली आदमी कितनी ट्रेड कर सकता है जब तक एक्सचेंज आपसे खुद आके माफी ना मांग ले या आपको लिक्विडेट ना कर दे? जितनी मर्जी ट्रेड कर, कोई लिमिट ही नहीं है, हिम्मत पे है भाई बंदे की। क्लियर हो गया? कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हाँ जी हमें क्लियर है और हमें कोई इशू नहीं है? अच्छा जी भाई, ये किस ऑप्शन में जाके ट्रेड कर रहे हैं? सही है भाई, मैं क्या बोलूं आपको, इतनी कमाल की बात बताई है। वो कह रहा है कि जी अब आप बताओ ये किस ऑप्शन में जाके ट्रेड कर रहे हो। सही है मेरे प्यारे भाई। स्पॉट एंड फ्यूचर बहुत लिमिट कट लेस फी। हाँ, अगर आप लोग स्पॉट के अंदर जो है कम फी करना चाह रहे हो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको बीएनबी का एज अनेबल करना पड़ेगा ट्रेडिंग फी के लिए। कुछ बीएनबी रखो तो वो 10 से 20% आपको लेस फी देनी पड़ेगी। अब ये शहजादा है, ये शहजादा ही है, सरदार साहब हैं आप लोग, क्या कहूँ मैं आपको कहा कि ऑटोमेटिकली वो आपके यूएसडीटी बीयूएसडी में बन जाते हैं। जो प्रॉफिट और लॉस है वो बीयूएसडी कॉइन में पड़ा होगा, वो आपने फिर फर्दर अलग से ट्रांसफर कर लेना होता है अपने स्पॉट वॉलेट के अंदर। टोटल ओके है। खैर अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस चीज़ से अवेयर हो गए होंगे कि आप अपनी मैक्सिमम फ़ी जो है कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। और केक का भी बता दें प्लीज़। यूएसडीटी एज अ बी यूएसडी शो नहीं हो रहे एंड्रॉयड में।
क्यों नहीं शो हो रहे भाई? यार पीएनटी एनालिसिस मुझे बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जो पीएनटी की ट्रेड में फंसे हुए हैं, फिर मैं एनालिसिस करूंगा उसका। पीएनटी की बहुत क्यूरी आती है मेरे पास। मुझे स्टॉप लॉस, स्टॉप प्रॉफिट, लिमिट, बाय सेल ऑप्शन सीखने के लिए क्या करूं, कौन सा सेशन देखूं? फहद मुस्तफा भाई आप आओ इधर, ठीक है? वकार जका प्राइवेट ग्रुप के अंदर। यहाँ पे आने के बाद ना आपने देखना है कि एक वीडियो लगी हुई है फ्यूचर ट्रेडिंग की, गाइड सेक्शन के अंदर। उसके अंदर मैक्सिमम यही बताया गया कि ओपन लॉन्ग कैसे करते हैं, ओपन शॉर्ट कैसे करते हैं, ठीक है? ये देखो, एक तो ये वीडियो है व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है? उसके बाद जो है आपने बिगिनर गाइड में देखना है कि आप कहते हो कि जी मुझे स्टॉप लॉस नहीं लगाना आता, ओसीओ नहीं करना आता, तो यार हर चीज ना इस सर्च बार में भी पड़ी होती है, ठीक है? वन कैंसल्स अदर, ओसीओ लिखेंगे तो आपको ओसीओ के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। ये देखें, ये मैंने एक दफा बनाई थी कि हम वन कैंसल्स अदर बाइनेंस के ऊपर कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो रिस्क, ये देखो, ये 8 जुलाई की वीडियो है। अब मैंने सर्च बार में ये लिखा है ना ओसीओ, मार्केट अपडेट है, स्कैल्पिंग सेशन है, अब इसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ओसीओ, स्टॉप लिमिट्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट टूल, लर्निंग ऑन स्पॉट एंड रेजिस्टेंस। ये बड़ी कमाल की वीडियो है। आई डोंट नो कि ये गाइड के अंदर क्यों नहीं लगी, तो इसको हम गाइड के अंदर लगा देते हैं, व्यू पोस्ट करते हैं, अभी के अभी गाइड के अंदर लगा देते हैं। याद करवा दिया आपने। तो बहुत इजी है, आप लोग दरअसल सर्च करना करना ही नहीं चाहते, ठीक है? आप लोग कहते हो कि बस हमें जो है ना पकी पकाई हर चीज जो है वो मिल जाए। ऐड टू पोस्ट गाइड, ठीक है जी, ये मैं ऐड करूंगा। किस में ऐड करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस पार्ट भी है और बेसिक लेक्चर में मैं ऐड करूंगा। इसका नाम ये है ओसीओ लिमिट ऑर्डर, ओसीओ स्टॉप लिमिट, स्टॉप प्रॉफिट, ठीक है भाई? ये बेसिक गाइड के अंदर जाके आपको लगी है तो जाके आप देख लेना, पहली गाइड के अंदर मैंने लगा दी है। होपफुली के यहाँ पे वकार भाई भी कह रहे हैं गुड जॉब, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाई क्या BUSD ट्रेड मोबाइल ऐप पे भी ओपन हो सकती है? ऑफ कोर्स भाई, क्यों नहीं होगी, मैं करता ही सारा दिन मोबाइल पे हूँ। सारे भाई लाइव सेशन क्यों नहीं करवा रहे? सही है, जो करवा रहे हैं उनको सुन रहे हो? ठीक है जी, पीटीसी की अपडेट आपको क्लियर हो गई है। पीटीसी थोड़ी सी रिजेक्शन ले रहा है, 630 640 के दरमियान में घूम रहा है। हम लोग पीटीसी को थोड़ा और स्टडी करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी रिजेक्शन के ऊपर है, तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेलर प्रेशर आ रहा है तो कैसे आ रहा है, ठीक है जी? हाँ जी, ऑफ कोर्स सेलर प्रेशर हमारे पास आ रहा है और ये बीटीसी गिर रहा है, ठीक है? तो इस टाइम जो है सूटेबल नहीं है ये। 40 500 के ऊपर जो है हमारी एक अच्छी सपोर्ट है इसकी। तो 40 500 के बाद हम लोग 40,000 के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये कांटे का निशान लगाया हुआ है ना, बेसिकली आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि ये कांटे का निशान जो है यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर हम अगेन 39 पे आके अपनी डेली कैंडल्स क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं, डेली की 1 से 2 कैंडल्स, तो अगेन वही सीन आएगा कि हम लोग जो है अपना पीटीसी को अच्छी फॉर्म में नहीं देखेंगे। देखो चाल, अभी आपको पीटीसी की साइकोलॉजी समझा रहा था मैं कि पीटीसी मेरे मुताबिक 40 700 को टच किया, जो कि अभी किया है, तो आपका जो सोल कॉइन है वो 87 को टच कर जाएगा। 86.95 को किया और अभी मैंने देखा कि ये 87 को टच किया हुआ था, ठीक है? अब आपने वेरीफाई करना है, मैंने क्योंकि ट्रेड ओपन की थी आपके सामने, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, मोर देन 1000 लोग सुन रहे हैं। अब आप सब लोग इस चीज से एक नतीजा अखज करें कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने ट्रेड ओपन की थी आपके सामने यहाँ पे, और ट्रेड हिस्ट्री के मुताबिक वो मेरी जो ट्रेड है वो
ओपन क्लोज भी होगी। अब यहाँ पर देखें कि मैंने 86.91 पे ट्रेड ओपन की थी। कितने पे की थी? 86.91 पे। और अगर मैं यही ट्रेड अपनी लिमिट के ऊपर ओपन करता तो मे बी मुझे फी $2 या $1 तो कम से कम देनी पड़नी थी $3 तक। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो मेरी फी है वो निगलेजिबल ही है, $0.52। ठीक है, और अर्निंग मेरी है $2.67 पे। ये सिर्फ आपको मैंने आइडिया देने के लिए इतनी लोअर पे क्लोज कर दी। लेकिन अगर आप देखें 714 पे चला गया ना बीटीसी, अब आप सोल की मूवमेंट देखें। सोल आपका डेफिनेटली 87 को अभी टच किया होगा। यहाँ पर आप इसका चार्ट ओपन कर लें 1 मिनट के ऊपर या 15 मिनट के ऊपर। ठीक है, देखो 87.03। अब आप बीटीसी की मूवमेंट को साथ साथ देखते जाओ। मैंने आपको यही कहा था कि अगर मुझे ये 40,000 पे नजर आया तो मेरी स्कैल्प 87 के ऊपर आराम से कंप्लीट हो जाएगी, 87.12। अब ये होती है सेंटीमेंट एनालिसिस, ये होता है एनालिसिस। बीटीसी आपका 40,760 पे गया, सोल किधर चला गया? 87.21 पे। यार सिर्फ और सिर्फ आपको बीटीसी को देखने की जरूरत है, किंग की मूवमेंट देखने की जरूरत है। बीटीसी कितने पे चला गया? 40,800 पे। लो जी, आप सोल की मूवमेंट पे आ जाओ। ठीक है, आज के सेशन में यही लर्न करने में कामयाब हो गए तो मे भी काफी हद तक आपकी ट्रेड साइकोलॉजी जो है इंप्रूव हो जाएगी। तो आपका देखो सोल कॉइन किधर चला गया, विक किसने कितने की मार दी है, 3 मिनट के ऊपर देखते हैं। 87.25 की। ठीक है, और अभी स्टिल पीटीसी 800 की रेंजेस में है, क्योंकि ये मैं क्लोज नहीं करता होता। तो 87.25 को ऑलमोस्ट टच कर गया है, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट था। तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर लर्निंग सेशन आपके लिए नहीं हो सकता कि आप लोग ये भी सीख रहे हैं कि एक्चुअली में आपकी ट्रेड साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव हो रही है और एक स्कैल्प की ट्रेडिंग की कैसे होती है। अब मैंने सिर्फ फंडा सेंटिमेंटली देखा है कि यार बीटीसी जो है मेरा इस रेंजेस में घूमेगा तो सोल कॉइन इस रेंज में आएगा। कैन सोल टच 1000 इन 2022? भाई जी चिट्टा जवाब है, नहीं टच करेगा। मेरिकल होना कोई अलग बात है, लेकिन नहीं टच करेगा। कोई ये रियलिस्टिक टारगेट नहीं है 2022 का, क्वेश्चन ही फजूल है। भाई फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक दिन पूरा ओपन रहे तो कितनी फी वॉलेट यूज करते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, वो जो है 8 घंटे के बाद जो है ना आपने फी पे करनी होती है। तो मैं तो ट्रेड 8 घंटे ऊपर रखता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्यों हम फंडिंग फी पे करें, इंटरेस्ट रेट पे करें? आपने तो सोल का सीक्रेट बता दिया जो हमने मंथ में नहीं देखा। भाई सोल का नहीं, अपना सीक्रेट बताया है। मतलब ये मेरी ट्रेड साइकोलॉजी है जो आपको अपना हाथ काट के आपके सामने रख दी हुई है। ठीक है, आपको अपना सीक्रेट बताया है। अब ये देखो कि फर्ज करो कि मेरे पास अगर $10,000 थे, ठीक है, और मैं उन $10,000 को $2739 अभी तक अर्न करने में कामयाब हुआ हूँ। टोटल लॉस भी किया है भाई, $104 मैंने लॉस भी किए हैं इस पूरे मंथ में। ठीक है, ये लास्ट 30 डे की ट्रेड हिस्ट्री है। $104 का मेरा लॉस है, $2634 की मेरी अर्निंग है। तो अब आप अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो या किसी मेंटोर को फॉलो कर रहे हो तो उससे आप पूछने का आपका राइट है कि यार आप बताओ कि आपकी सक्सेस रेशो क्या है। आप हमें सिखा रहे हो, हमें बता रहे हो, हमें आप रिस्क मैनेजमेंट सिखा रहे हो, आप बताओ आप कितनी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो। तो इट्स योर राइट। तो अब ये इस तरह अपने अपने वॉलेट कौन उठा के दिखाता होता है? तो मैं दिखा रहा हूँ भाई। क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहता हूँ कि हम आपको अगर सिखा रहे हैं तो एटलीस्ट हम कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस चीज़ को। सर इफ ब्रेक रेजिस्टेंस देन नेक्स्ट लेवल वुड बी प्लीज। ब्रेक रेजिस्टेंस 41,500 से ऊपर मैं चाहूंगा कि क्लोज हो, फिर जो है आपका आल्ट कॉइन के अंदर और एप्रिसिएशन आएगी। सर आज स्कैल्पिंग होगी। आप ये बताओ कि आज आपने लर्न क्या किया? जो मैंने आपको ट्रेड्स बताई हैं, आपने वो क्या लर्न किया है? भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि
इतना बड़ा ओशन है, उसके अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक फिशेस कैसे करनी है। वो जो एक वो कहता है ना छोटा बच्चा, नहीं नहीं मुझे बस ला के दो। आपको यही तो सर आपका दिमाग इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीटीसी के मूवमेंट के साथ आप एक ट्रेड नहीं, जो मैं आपको बताऊं, एक ट्रेड नहीं जो मैं आपको बताऊं, आप पूरे दिन में 1000 ट्रेड कैसे ले सकते हो, 100 ट्रेडें कैसे ले सकते हो, फी आपको बता दी, हर चीज आपको बता दी। लेकिन आप फिर आप यही चीज कह रहे हो कि अब आप बताओ, अब मैं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अब क्या बाय करूं। मैं आपको दिमाग को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, आप फिर वही बात कर रहे हैं। सर ये आपकी ट्रेड साइकोलॉजी इंप्रूव करना जो जिंदगी भर काम आएगी, जिंदगी भर काम आएगी। और अगर अब अभी भी आप कहो कि स्कैल्प स्कैल्प स्कैल्प, वो तो हम पिछले 4 दिन से कोई ना कोई स्कैल्प तो कर ही रहे हैं। अभी मैं आपके साथ एक और कॉइन का एनालिसिस करूंगा तो मैं आपको बाइंग रेंजेस देख के चला जाऊंगा कि हाँ यार ये इस तरह इस रेंज में बाय कर लो। लेकिन आपकी ट्रेड साइकोलॉजी तो फिर वहीं पे रह गई ना, दिमाग तो वहीं रह गया। ये यही चीज तो समझाना चाह रहा हूँ कि भाई नॉलेज ले लो, स्कैल्पिंग खुद करो। अब आप देखो कि सोल कॉइन के अंदर कितनी स्कैल्प्स आप एक ही मिनट के अंदर कर सकते हो या 1 घंटे के अंदर कर सकते हो। बीटीसी का चार्ट सामने खोल के रख लो, बस कि ये है। What a great BTC Sol. I was really looking to coin beside BTC. I got today some got the good results. See you in live session. Stay blessed, bro. भाईजान ये आपको जो मैं सिखा रहा हूँ, मेरा ग्रुप से कोई खास लेना देना है नहीं कि मैं को बहुत हैवी परसेंटेज से काम कर रहा हूँ। लेकिन बिलीव मी, जो आपको रिसर्च बेस चीजें दे रहा हूँ, ये आप जो $10 पे कर रहे हो, इससे तो बहुत ऊपर की चीजें हैं। इससे तो बहुत ऊपर की चीजें हैं। लाइक आपको इस काबिल बना रहा हूँ कि जिंदगी भर जो है आप इंडिपेंडेंट होके काम करें। ठीक है, मैंने वो सनी अली एक्सट्रीम कॉमर्स लोगों के साथ भी काम किया था। वो लोग ड्रीम ही ये बेचते हैं कि आप लोग इंडिपेंडेंट होके फाइनेंशियली फ्रीडम और टाइमली इंडिपेंडेंट होके किसी के ऊपर डिपेंड किए बगैर कैसे अर्न कर सकते हो। तो वो एक लंबा चौड़ा उनका प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ता है। क्रिप्टो में तो मैं आपको इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है डेली आके हम मैं आपको दे देता हूँ कि हाँ भाई ये लो, आप ये मेरा एक्सपीरियंस पकड़ो और जाके अभी इम्प्लीमेंट करो। ये नहीं कि मेरी 2 महीने की ट्रेनिंग ले लो, मेरे साथ 1 साल आप बंधे रहो तो मैं आपको फिर ही ये गुड़ दूंगा। भाई आपको आके आपके हाथ अपने काट के पकड़ा रहा हूँ, भाई ये काम ऐसे होता है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये मेरा रिजल्ट है कि ये मेरा रिजल्ट है। ठीक है, आप इसके इस रिजल्ट से कैसे इम्प्लीमेंट उठा सकते हो। मैं तो अपने रिजल्ट आपको शो किए हैं कि मेरा विन रेट 70% है। तो मैं आपको दो 2 महीने की ट्रेनिंग या 10 महीने के साथ आप मेरे साथ बंदे रहो, मैं ऐसा आपको लॉलीपॉप बिल्कुल नहीं दे रहा। बेस्ट लेवरेज क्या है? 10 20 30। नवीद बॉस, आप बॉस ही बने हुए हैं। बेस्ट लेवरेज डिपेंड करती है आपके वॉलेट साइज पे। ठीक है, आपका वॉलेट साइज ज्यादा है तो 20 की लेवरेज से प्ले कर लो, और वॉलेट साइज अगर आपका बहुत कम है तो आप फिर 2x 5x की लेवरेज से प्ले करें। अच्छा यार, ये पीएनटी यूएसडीटी का ट्रेड जो है हम जाते जाते कर जाएं। बड़े लोग कह रहे हैं कि जी हम लोग इसमें बर्बाद हुए हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसका एनालिसिस जो है वो करूंगा 3 मिनट के चार्ट पे नहीं, ऑफ कोर्स 1 डे के चार्ट के ऊपर, क्योंकि अब आपकी ये ट्रेड जो है थोड़ी सी लंबी हो गई है। अच्छा जी, अब जो है पीएनटी हमारे पास चल रहा है ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट 0.5219 के ऊपर, और हैवीएस्ट स्पॉट इसकी 0.5 के ऊपर है, फिर डिमांड जोन इसका 0.45 के ऊपर है। और जो इसको कमाल की, जो जहां पर इस कॉइन के अंदर जो वेल जिस पॉइंट पे इन्वेस्टेड है वो ये पॉइंट है 0.40। ठीक है, अगर ये खुदा न खास्ता इस पॉइंट से नीचे गिर जाता है 0.40 के नीचे, तो फिर प्रोजेक्ट जो है बहुत ही अंडर वैल्यू हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो इतने बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर घुसे हुए हैं इन्होंने अभी प्रॉफिट कैश किया है, क्योंकि आप देखें ना, गैप नहीं है उस दौरान पे, मतलब अभी कैश नहीं किया, 0.40 के दरमियान जो है कैश नहीं किया। तो बेस्टेस्ट डीसीए आपका 0.40 पे है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर जाएगा, बहुत मुश्किल है यहाँ पर जाए। लेकिन बेस्टेस्ट डीसीए आपको अगर रिकमेंड करूँ तो वो ये है।
और शॉर्ट टर्म जो डीसीए है वो आपका हो जाएगा इस पॉइंट पे 0.45 के एरिया पे। थोड़ा वेट कर लें, आई डोंट नो आपकी बाइंग क्या है, लेकिन इस टाइम जो रेजिस्ट इसको आ रही है वो 0.57 के ऊपर है, तो होपफुली कि अभी बीटीसी की जो है और वो कम होगी, बीटीसी डोमिनेंस और कम होगी, तो ये जो कॉइन है आपका ऊपर चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन जो है आपको मज़ा आया होगा, और इसमें मैंने तो बहुत ही कमाल की नॉलेज आपको देने की कोशिश की है, रिसर्च बेस्ड नॉलेज देने की कोशिश की है, ऐसी नॉलेज के आप मिनटों में भी पैसे बना सकते हैं। अब आप इसको टाइगर ट्रेडिंग का नाम दो, गॉडजिला ट्रेडिंग का नाम दो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ठीक है, मैंने आपके सामने ट्रेड ओपन किया ऐसे फन के लिए, तो $4 बन गए। तो जैसे अगर मैं पूरी पूरी रात बैठा रहता हूँ तो वो एक साइड पे बीटीसी ओपन है और एक साइड पे सोल ओपन है, तो सोल ही सोल हुई होती है भाई पूरी के पूरी पूरी रात। सोल या बीएनबी, इन दोनों की जो है मूवमेंट आप कहते हैं ना कि वो टेलीपैथी कर लें, आप टेलीपैथी कर लें कि सोल बीटीसी और बीएनबी एंड सोल की टेलीपैथी कर लें कि बीटीसी किधर जा रहा है तो बीएनबी कितना गिरता है, और बीटीसी कितना ऊपर जाता है तो बीएनबी और सोल कितना ऊपर जाता है। इन चीजों की टेलीपैथी कर लें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं यही कहता हूँ, मैं टाइगर ट्रेड करता हूँ। सही है। अब जो है वही लोग कि अब फिर हमें सिग्नल दे दो, सिग्नल दे दो, तो भाई मैं कहूंगा कि आपने अगर स्कैल्प करनी है ना तो इतनी सी स्कैल्प से आप फिर बाहर आ सकते हो। ठीक है, अब जैसे देखो सेंटिमेंटली ये कह रहा है कि बीटीसी आपका 760 पे है। ठीक है, मेरी मुताबिक के 40 700 के ऊपर होना था, तो सोल कॉइन आपका $87 तक होना था कम अज कम। ठीक है, अगर अभी 760 पे है तो लेट्स सी कि जो आपका सोल कॉइन है वो किधर है। हाँ, अब ये देखो कि 86.98 पे है, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि बीटीसी 700 से ऊपर है, तो ये 87.1 87.2, तो ये छोटी छोटी स्कैल्प आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। सही है, तो आज का जो है हम लोग इंशाल्लाह ताला फीडबैक मैं ज़रूर देखूंगा कि मेरे साथ ये 900-950 लोग जो हैं इन्होंने क्या वाकई ये टेक्निक सीखी है, इनको क्या वाकई ही ये चीज़ समझ आई है। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो स्टे ब्लेस्ड, और कल इंशाल्लाह हम करेंगे स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये टेक्निक कितनी काम आती है। क्या आज का लेक्चर मौजूद रहेगा? आप हुक्म करते हैं तो सर आज का लेक्चर हम लगा देंगे ग्रुप के अंदर सेंटीमेंट ट्रेडिंग के नाम से। व्हाई सम पीपल हैव ग्रीन हार्ट इन कमेंट्स। लो भाई, मुझे तो इसका पता नहीं है, सब्सक्राइबर है। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, चले जी, स्टे ब्लेस्ड गाइस, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। बंदा जो स्कैल्प स्कैल्प कर रहा हो भाई, 86.1 86.9 के 86.9 है ना, यहाँ से अभी थोड़ा सा बीटीसी जो है गिर रहा है हमारा, ऑफ कोर्स बीटीसी $700 से फिर नीचे आ गया। तो अब ये 86.8 86 पॉइंट इस पे बाय करें और 87 पे बेचें, तो ये स्कैल्प आपकी होती रहेंगी। मैं बाइंग रेंज आपको डिफाइन कर देता हूँ, 86.9 87 पे बेच दो। अब ये देखो, ऑफ कोर्स बीटीसी जो है 40-600 पे आ गया है, तो 86.8 और 86 पॉइंट इस पे आप बाय करके आप फिर 87 पे बेच दें, तो स्कैल्पें आपकी बेशुमार लगती रहेंगी। ठीक है, तो स्टे ब्लेस्ड गाइस, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो भाइयों, खुश रहो, आबाद रहो, प्रॉफिट बनाते रहो, लॉस भी बनाओ तो मसला नहीं करना, आपको ओवरऑल देखना है कि आप कितना प्रॉफिटेबल में रहे। जैसे मैंने आपको वॉलेट दिखाया कि मैंने $106 लॉस भी किए हैं, लेकिन बनायस को कहा कि भाई $2500 दो भी। तो चलें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।